Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine. So, today I explain your chapter number 3, Movements, Supplementary Book, Part 2. आज हम लोग जो है ईश्वरन का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। आपको पता है ना, लास्ट लेक्चर में हम लोग ईश्वरन का पढ़े थे, आपके जो सप्लीमेंट्री बुक्स है मोमेंट्स उसके। तो उसमें हम लोग ने क्या देखा था कि ईश्वरन जो है वो अपने दिमाग में सिर्फ कहानी बनाते रहता है और सबको कहानी सुना के उसमें बहुत ही मतलब एंटरटेनमेंट करता है और अपने मन गढ़ंत कहानी सुनाते हैं, लोगों को हंसाते हैं, डराते भी है, उसके थ्रिलर कहानी भी है, उसको इंटरेस्ट ही है कहानी में। बनाना और स्टोरी बुक पढ़ना भी उसका एक हॉबी है। तो उसके जो मालिक है वो बहुत खाना भी बहुत अच्छे से बना लेता है और मालिक को एंटरटेनमेंट के लिए ये सब भी करता है। तो आज जो है हम उसके दूसरे पार्ट जो एक्सप्लेन करेंगे, तो देखते हैं आगे क्या होता है। The place I come from, a famous for timber, Eastward would begin. There is a richly wooden forest all around. The logs are hauled on the lorries by elephants. They are huge, well-fed beasts. When they are torn wild, even the most experienced mouth is not able to control them. एक जगह ऐसा था जब वहाँ पे ईश्वरन करते हैं कि हम लोग जब गए तो ईश्वरन कह रहे हैं कि शुरू कर रहे हैं। तो हम लोग जब जंगल में पहुँचे तो चारों तरफ जो है बहुत बड़े बड़े जंगल थे और जो एलिफेंट्स थे, जंगली हाथी थे और बहुत बड़े थे। हाथी के दांत, पूरा वाइल्ड जो है एक्सपीरियंस, मतलब एक डरावना जंगल का जो एक्सपीरियंस उन लोगों को मतलब कहते कि मुझे पता चल रहा था कि यहाँ पे कुछ होने वाला है। और एक जो एलिफेंट था वो कंट्रोल से बाहर हो गया था। जो माउथ था जो हाथी को संभालते, वो भी उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। आफ्टर दिस प्रोपलोग्रियोज, ईश्वरन वुड लॉन्च इनटू अ elaborate endeavor involving an elephant. ईश्वरन उसके बाद जो कहा कि जो एलिफेंट था उसके अंदर में इंटरेस्ट दिखा और उसको मैंने देखा। वन डे अ टस्कर एस्केप्ड द टिम्बर यार्ड एंड बिगेन टू रोम अबाउट स्टैम्पिंग ऑन ब्रांचेस। जो बसेस थे, जो डंडिया थे, जो मतलब वो अपने दांत से उठा के ले जा रहे थे, मैंने देखा। सूंड से उठा के ले जा रहे थे यार्ड में, मतलब जो एक कॉट यार्ड था वहाँ पे। टियरिंग वाइल्ड क्रीपर्स एंड ब्रेकिंग ब्रांचेस, जो आँख से उसके आंसू निकल रहे थे जब वो जो ब्रांचेस तोड़े थे, उसकी आवाज़ जो होता है वो। यू नो सर हाउ एन एलिफेंट बिहेव्स व्हेन इट्स गॉट्स मैड। आपको पता है जब एलिफेंट गुस्सा हो जाता है तो वो कैसा होता है? ईश्वरन जो है अपने मालिक को पूछता है। ईश्वरन वुड गेट सो कॉट अप इन द एक्साइटमेंट ऑन हिज ओन स्टोरी। ईश्वरन जो है अपने मालिक को इस स्टोरी से बहुत ही उत्साह दिखा रहा था कि दे ताकि वो सोच सके कि उसके मालिक को जो है इसमें इंटरेस्ट है कि नहीं। That the would get up from floor and jump about, stamping his feet and emotions met elephant. उसके बाद जो है उसका जो एलिफेंट था जो उसके बारे में के वो जंप करके सामने आ गया। द एलिफेंट रीच द आउटक्रिक्स ऑफ टाउन, और वहाँ से जो पागल हो गया था और वो वहाँ से निकल के टाउन के अंदर घुस गया। और वहाँ पे जब वो पहुंचा, ब्रेकिंग द प्रिंसेस डाउन लाइक अ मैच स्टिक्स, वो सब कुछ तोड़ फोड़ रहा था जैसे कोई वो मैच स्टिक्स हो, मतलब जो दिसलाई का मैच स्टिक्स होते हैं। ही वुड कंटिन्यू, फिर वो कंटिन्यू किया। इट केम इनटू द मेन रोड एंड स्मैश्ड एंड स्टॉल्स सेलिंग फ्रूट्स, मार्ट पोट्स एंड क्लॉथेस, पीपल रन हेल्टर एंड सेल्टर, पैनिक द एलिफेंट नाउ एंटर्ड इन स्कूल ग्राउंड। वो रास्ते में जितने भी फ्रूट सेलर थे और जो क्लॉथेस बेचे थे उसको सब तोड़ फोड़ कर रहे थे। जो लोग वहाँ के थे वो सब डर के मारे एलिफेंट का ये सब दशा देख के भाग रहा था। फिर एलिफेंट जाके के स्कूल ग्राउंड के अंदर पहुंचा। वेयर चिल्ड्रन वेयर प्लेइंग, जहाँ पे जो बच्चे थे वो खेल रहे थे। ब्रेकिंग थ्रू द ब्रिक वॉल, उसने जो है स्कूल के जो दीवार था वो भी तोड़ दिया। ऑल द बॉयज रन इनटू द क्लासरूम्स, जितने भी बच्चे थे सब डर के मारे क्लासरूम के अंदर चले गए। एंड शट द डोर्स टाइट, और एकदम टाइट करके दरवाजा बंद कर दिया। द बेस्ट ग्रांटेड एंड वंडर्ड अबाउट पुलिंग आउट द फुटबॉल गोल पोस्ट, उसने जो है फुटबॉल को गोल पोस्ट के ऊपर मारा। टियरिंग डाउन द वॉलीबॉल नेट, और वॉलीबॉल को भी नेट में फेंक दिया उसके पैर के किक से। फ्लटरिंग डम के फॉर वाटर, जो ड्रम था उसको पानी के अंदर फेंक दिया।
एंड अपरूटिंग द सर्व्स, जितने भी सर्व्स थे उसको वो नोच के निकाल दिया, मतलब उसके जो टास्क से उसके। मैन वेल ऑल द टीचर्स एंड क्लाइम्ड अप द ट्रेस स्कूल बिल्डिंग, जितने भी टीचर्स और बच्चे थे उन लोग जो है टेरेस के ऊपर चढ़ गए स्कूल बिल्डिंग के। फ्रॉम देयर दे हेल्पलेसली वॉच द डिप्रेडेशंस ऑफ द एलिमेंट, वहाँ से उन लोग बहुत ही मतलब निर्दयी दशा थे, जहाँ पे उसको मदद करने वाला भी कोई नहीं था, बहुत ही वो पागल हाथी को देख रहे थे। देयर वाज नॉट ए सोल बिलो द ग्राउंड, किसी का भी ऐसा एक दिल नहीं था कि वो सामने जाए उसके ग्राउंड के अंदर। द स्ट्रीट्स वेर एम्प्टी, जो रास्ता था वो भी खाली हो गया था। इन द इनहेबिटेंट्स एंटर टाउन एंड सडनली डिसअपियर्ड, जो टाउन के अंदर आने वाले लोग थे वो भी अचानक से वहाँ से भाग रहे थे। आई वॉज स्टडिंग इन द जूनियर क्लास में, तब जूनियर क्लास में पढ़ रहा था उस समय। एंड वॉज वॉचिंग द होल ड्रामा फॉर द, मैं जो है बहुत ये सब ड्रामा रूफ टॉप से देख रहा था। आई डोंट नो व्हाट कम ओवर मी सडनली, मैं नहीं जानता था कि अचानक से मेरे साथ क्या होने वाला है। आई ग्रैब्ड केन फ्रॉम द हैंड्स वन ऑफ द टीचर्स एंड रैन डाउन द स्टेयर्स इनटू द ओपन, मैंने जो है मेरे एक हाथ से जो है टीचर्स के वहाँ पे गया और वहाँ से नीचे सीढ़ी से उतरा और वो दरवाजा खोला। द एलिफेंट ग्रांटेड एंड मैजिकली स्वांग ब्रांच ऑन ट्री विच हेल्ड हिज ट्रंक, जो हाथी था उसके ट्रंक पे उसने जो पेड़ है उसके ब्रांचेस लिए थे। स्टैम्प्ड इट्स फ्री, उसने उसको फेंका। किकिंग अ लॉट ऑफ मड एंड डस्ट, और उस लात मारा, उसमें बहुत सारे धूल और मिट्टी भी थे। इट लुक फ्राइटनिंग, वो एकदम लड़ाई के दृश्य से मेरे तरफ देख रहा था। बट आई मूव स्लोली टुवर्ड्स, पर मैं जो है धीरे से उसके पास से गुजर गया। एंड थॉट टोनियल ऑन द क्विक, और मैं जैसे उसके पीछे पहुंचा, द बीस्ट लुक्स टर्नड फॉर ए मोमेंट, टेंट स्लिप्ड ऑन हेड ऑफ फुट एंड क्लोज्ड, मैंने उसके सर पे मारा और वो उसको बंद कर दिया। एंड दिस पॉइंट ईश्वरन वुड लीव द स्टोरी अनफिनिश्ड, और ये समय आके ईश्वरन जो है अपने स्टोरी को बंद किया, वहाँ से गया स्टोरी को ख़त्म किए बिना। एंड गेट अप मम्बलिंग, आई विल बी बैक आफ्टर लाइटनिंग द गैस एंड वार्मिंग अप द डिनर, और मैं जो है तब धीमे लाइट में वहाँ पे पहुँचा जब मुझे रात का खाना खाना था। महेंद्र हु हैड बीन लिसनिंग वाइट रैप्ड अटेंशन वुड बी लेफ्ट हैंगिंग, महेंद्र जो है वो शांति से जो है उस स्टोरी को सुन रहा था, उसको बीच में अटकना पसंद नहीं था। व्हेन ही रिटर्न, जब वो वापस आए, ईश्वरन वुड नॉट पिक अप द थ्रेड ऑफ द स्टोरी राइट अवे, ईश्वरन जो है वो जो स्टोरी था मज़ेदार पॉइंट पे आके ख़त्म हो गया तो वो बताना नहीं बता रहा था तब। महेंद्र वुड हैव ए रिमाइंड हिम एंड कॉन्सोलेंस पेंडिंग, वो महेंद्र उसको याद दिलाया कि तुम्हारा जो स्टोरी था वो आधा तुमने सुनाया था आधा बाकी है, वो बताओ। वेल अ वेटनरी डॉक्टर्स वर समवन एंड रिवाइव एनिमल्स, ईश्वरन वुड कहा ठीक है बता रहा हूँ। एक जो जानवर के डॉक्टर है वो आया और उसको पकड़ा। 2 days लेटर इट वॉज लेट अवे बाई द माउथ एंड द जंगल, और 2 दिन उसको रखा, उसके बाद माउथ को ढूंढ के उसको जंगल में छोड़ दिया। वेल हाउ डिड यू मैनेज टू इट, तुम कैसे ये सब मैनेज करते हो ईश्वरन। हाउ डिड यू ब्रिंग डाउन द बेस्ट, तुम ऐसे ऐसे नए नए स्टोरी कैसे बनाते हो। इट इज समथिंग डू टू विथ अ जापानीज आर्ट, ये एक जापानीज आर्ट है इसमें कुछ। आई थिंक सर कैराटे जू जिसु इज कॉल्ड, कैराटे जो है जू जिट्सु कॉल्ड इसको कहते हैं। आई हैड रीड अबाउट समवेयर, मैं कहीं भी ये स्टोरी जो है पढ़ा था। आई टेम्परली पैरल्स नेवर सिस्टम यू सी, मैं कभी भी घबराता नहीं हूँ, आप जानते हो ना, आप देखते हो ना। नॉट अ डे पास्ट विदाउट ईश्वरन रिकाउंटिंग सम स्टोरी पैक्ड विद एडवेंचर, बिना 1-2 दिन के ही फिर उसका जो स्टोरी है वो शुरू हो जाता है एडवेंचर का, हॉरर एंड सस्पेंस। अब जो है वो स्टोरी है भूत का और सस्पेंस का। वेदर द स्टोरी वॉज अ क्रिडल और नॉट, महेंद्र एंजॉयड लिसनिंग बिकॉज द ट्रिम्बलिंग वे इट वॉज टोल्ड, उसको अच्छा लगता है उसकी स्टोरी क्योंकि उसके पास और कोई उपाय भी नहीं है जो वो कर सके। ईश्वरन seem to be more than make for the absence of TV and Mahendra's living quarters, ईश्वरन जो है उसके पास टीवी नहीं होते, इसलिए वो जो है नई नई स्टोरी उसके लिए जो है महेंद्र के लिए क्वार्टर में बनाते हैं। तो बच्चों आज जो था ये चैप्टर यहीं पे ये खत्म हो रहा है, इसके जो 2 पैराग्राफ है
वो मैं आपको और दूसरे के साथ जोड़ के नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। इसमें से आपको 20 हार्ड वर्ड्स करने हैं और आपको ईश्वरन कैसा इंसान है उसका खुद का ऑन वर्ड्स में आपको एक्सपीरियंस जो है इसका स्टोरी टेलर का आपको लिखना है। तो आज का जो लेक्चर है यहीं पे ख़त्म हो रहा है। नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को इसके बारे में और भी पढ़ेंगे। इसमें मज़ेदार स्टोरी, एक भूत की कहानी जो आने वाली। सो टेक केयर सेल्फ, स्टे सेफ, स्टे होम।